पढ़ते हैं अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया गया था, सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई थी। जातीय दृष्टि से भारत जो है एक विचित्र मिश्रण है, इसमें हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो सदा जातीय विभिन्नताओं से ऊपर स्थान दिया गया था। धर्म का स्वरूप बदलने की बात की गई है आगे। अब भारत में राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया था। मतलब लोग धर्म जाति से जुड़ संप्रदाय की भावना लोगों में भरती जा रही थी। तो इसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देना था। ऐसा मुस्लिम वर्ग ने किया। आज तक हिंदू और मुसलमान साथ साथ स्वाधीनता की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। अब उन्होंने क्या किया था, धर्म के आधार पर अपनी राजनीति शुरू कर दी थी। मतलब मुसलमानों की मांग अलग प्रकार से होने लगी थी। जब तक आज़ादी की लड़ाई थी तब तक तो साथ लड़े, बाद में उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। कांग्रेस का धार्मिक एकता बनाए रखने का बहुत प्रयास किया गया। भारतीय कांग्रेस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग शामिल थे। भले ही उनमें मुख्य रूप से हिंदू और बड़ी संख्या में मुसलमान थे, सभी स्वराज पाना चाहते थे। सभी चाहते थे कि आज़ादी मिले। कांग्रेस सदा से सभी में एकता चाहती थी। भले ही कुछ हद तक जो प्रादेशिक स्वायत्तता थी, मतलब प्रदेशों के आधार पर जो विचारधारा थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन जातीय भिन्नता में कोई दरार न थी। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र, यही कांग्रेस का उद्देश्य था। ब्रिटिश सरकार की जो फूट डालो की नीति से क्या परिणाम निकला कि समय बीतते ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उनकी नीतियां इन दोनों महान तत्वों के विरुद्ध थी। उन्हीं से प्रेरित होकर 1940 में कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। मतलब कांग्रेस ने ये बताया कि ब्रिटिश सरकार की क्या मंशा है, अर्थात उन्होंने लोकतंत्र को मानने के साथ साथ हिंदू और मुसलमानों के मध्य फूट के बीज भी डाल दिए। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोगों ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि शायद ये किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। मतलब अंग्रेजों ने जाते जाते लोकतंत्र को मतलब एक तरह से अनुचित ठहरा दिया, और उन्होंने अपने फूट डालो की राजनीति से भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बुनियाद डाल दी। ऐसे में कांग्रेस कोई हल नहीं ढूंढ सकी और सांप्रदायिक समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। अंग्रेजों की नीति थी कि अब अंग्रेज हर हाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित किया और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व दिया। मतलब उनकी इच्छा यही थी कि संप्रदाय में लोग बढ़ जाएं, हिंदू संप्रदाय और मुस्लिम संप्रदाय में बढ़ जाएं लोग। और मुस्लिम लीग के नेता, अब इसी में क्या हुआ, जिन्ना की भी इच्छा जाग ने भी पुरजोर समर्थन किया, और मुस्लिम लीग के जो कर्णधार थे वो मिस्टर जिन्ना थे। तो यह घोषणा की कि भारत के दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान, और उनकी इसी विचारधारा के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन की अवधारणा का भी विकास हुआ। और लेकिन दो राष्ट्रों को अलग करके जो समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया था वह सफल नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय तो दो राष्ट्रों में हिंदू और मुसलमान बट गए, राष्ट्र का विभाजन हो गया। एक भारत में हिंदुओं के मत के हिसाब से हिंदू रहने लगे यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों रहने लगे, और पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिमों का स्थानांतरण हुआ, और वहाँ से बहुत सारे लोगों का जो भारत में आए और यहाँ पे नए सिरे से जीने की बहुत यातना भरी ज़िंदगी उनकी थी। धीरे धीरे वो अपने मतलब मुख्य धारा में फिर वो वापस आ पाए। तो इस तरह बच्चों इसमें अंतिम दौर 2 में इन्हीं प्रसंगों पर जिक्र है।